नमस्कार दोस्तों, इंडियस फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं मेरा पास एक पावर बीडर भी है होंडा FJ500 का, और एक पावर टिलर है VST शक्ति 130 DI का। मैं आपको दिखा देता हूँ मॉडल। आपको 130 DI है। ये हमारा जो पापा है वो उसको चलाते हैं गाड़ी को, और ये VST को लेके हमारा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक साल हुआ है इसको लेके। और ये जो होंडा FJ500 है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। होंडा ये FJ500 है। मैं आपको यहाँ ये साइड में दिखाता हूँ। चलिए, इसको मेरे को 4 साल हो गया। एक्चुअली क्या है, दोनों मशीन एक्चुअली अच्छा काम कर रहा है। पहले मैंने क्या किया था ना, मेरा जो ज़मीन था, ज़मीन पे घास बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि पहले होंडा FJ500 लेता हूँ और उसमें घास वगैरह में थोड़ा सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी किसका तो मेरे को भाड़े पे तो मेरे को नहीं चलाना है, ओनली मेरा खुद का ही खेत पे काम कराना है। तो ये FJ500 में हो जाएगा। और ये FJ500 में काम हो भी गया था। एक बार हम लोगों ने कुछ एरिया क्लीन किया था, मैं छुट्टी पे आया था। तो ये क्या किया था हम लोगों ने, जब भी मेरा जो फार्म पे जो घास था, वो घास को सफाई करने के लिए मैंने लिया था। अभी लेने के बाद ये मशीन को कोई भी हाथ नहीं लगाया, ओनली मैं जब भी आता था तो थोड़ा बहुत चलाता था। मेरा जो एप्लीकेशन था एक्चुअली बागवानी है मेरा। अगर आप पौधा देखेंगे तो पौधा टू पौधा डिस्टेंस है ना, बहुत कम है। आप देखेंगे तो उसमें से VST पावर टिलर को, ये VST पावर टिलर है, उसको घुमाना एक्चुअली इतना इजी नहीं है। उसको घुमाना एक्चुअली ये स्ट्रेट जाएगा, बट घुमाने के लिए ये मेरे को तकलीफ होता है। यही एक रीज़न था कि मैंने VST पावर टिलर को वो टाइम पे नहीं लिया था और होंडा FJ500 को लिया था। बट होंडा FJ500 रियल में मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। हाँ, इसका कोई मीन्स खामी नहीं है। हाँ, थोड़ा स्लो काम होगा, VST पावर टिलर जैसा स्पीड नहीं चलता, स्लो चलता है, ठीक है। बट ये अच्छा काम करता है। और रेगुलरली उसको अगर चलाएंगे, उसको बंद ना करके अगर रेगुलरली अगर चलाएंगे तो ये रियल में एक्चुअली अच्छा काम करता है। बट मेरा केस में क्या हुआ था कि मेरा फैमिली वाले कोई भी उसको मीन्स ये होंडा FJ500 को कोई टच नहीं किया। मैं जब भी छुट्टी पे आता था मैं चलाता था थोड़ा बहुत, नहीं तो कोई एक दो आदमी करता था, वो चलाता था। तो इसकी वजह से ये मैं जब भी मशीन लाया ना, हार्डली होगा कि मीन्स 40 से 50 घंटा ही ये मशीन को हम लोगों ने चलाया होगा, मीन्स 3 साल में, ठीक है। तो ये उसका कहानी था। ये जब भी मैंने लिया था, इसको पड़ा था कुछ मेरे को पड़ा था कुछ, वो टाइम पे कुछ 85,000 था, और सब्सिडी जाके मेरे को 48,000 ये पड़ा था। बट अभी उसका रेट शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया है। और मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरा इधर आजू बाजू 30-40 किलोमीटर दूर पे बहुत लोगों ये मशीन को रखा है। कम से कम 100-150 मशीन मेरा आजू बाजू, मेरा डिस्ट्रिक्ट में, मेरा 30-40 किलोमीटर दूर पे आजू बाजू में कम से कम ये 70-80 मशीन या ज़्यादा ही रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत मशीन है इसका, लोग बहुत यूज कर रहे हैं। जो सब्जी वगैरह करते हैं वो जो खरपतवार को निकालने के लिए, हाँ, जो ये करने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। बट इसमें मेरा केस में क्या हुआ, मेरा जो फार्म पे घास पूरा भरपूर था, इतना घास था कि मेरा दिमाग खराब हो जाता था। तो जब भी मैं इसको यूज़ करने के लिए कोशिश करता था, 2 राउंड में चलाता था और घास है ना पूरा चिपक जाता था। तो बहुत तकलीफ हुआ। होने के बाद मीन्स 2 साल तक मैंने क्या किया ना, जो हमारा कुबाटो का जो छोटा वाला जो ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टर है, वो मिनी ट्रैक्टर लेके मैं क्या करता था, वो घास को मैं निकालता था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कैसे दिखाऊं, अभी ऊपर से बहुत पानी आके ये एरिया पे है ना पानी जम जाता था। अगर जहाँ पे भी पानी जम जाएगा बारिश के सीजन में हल्का हल्का, तो खरपतवार इतना हो जाएगा कि आप उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बारिश के सीजनों में कम से कम 4 फीट 5 फीट का वो घास हो जाता था, और वो क्रीपर टाइप का घास था जिसको हमारा ये पावर बीडर में साफ करना पॉसिबल नहीं था। और बारिश में पानी रहेगा तो आप पावर बीडर वगैरह चला के या पावर टिलर चला के भी आप नहीं काम कर सकते, क्योंकि रूट डैमेज होगा तो वो तना सड़न बीमारी भी हो जाएगा। तो ये एक मेरे लिए चैलेंज था। तो ठीक है, तो इसकी वजह से मैं क्या करता था कि कुबाटो का जो छोटा वाला ट्रैक्टर है, VST का छोटा वाला ट्रैक्टर ला के मैं करता था। और ये दोनों फार्म को मेरा अप्रोक्सीमेटली ना 28 आवर्स अप्रोक्सीमेटली वो लोग लगाते थे।
और इतना घास निकलता था कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। और कम से कम 30,000 समथिंग मेरा तो एक बार साल में तो सिर्फ घास को निकालने के लिए ही खर्चा होता था, छोटा वाला। क्योंकि मेरा पौधे टू पौधे जो डिस्टेंस है बहुत कम है, जिसकी वजह से पौधे टू पौधे जो डिस्टेंस है बहुत कम है, उसकी वजह से मैं बड़ा वाला ट्रैक्टर नहीं मार पाता था। वो एक मेरा इशू था। तो ये चैलेंज को मैंने देख के मैंने क्या किया कि ठीक है, अभी मेरा तो हर एक साल में पैसा देता हूँ, और उसकी वजह से मैंने क्या किया, VST वाला जो पावर टिलर है वो मैंने खरीद लिया। ठीक है, अभी VST वाला जो पावर टिलर मैंने जब भी खरीदा था वो कुछ मेरे को 2,10,000 कुछ मेरे को पड़ा था। ठीक है, और उसमें से मेरे को 85,000 मेरे को सब्सिडी आया था, क्योंकि मैं लेडीज़ कोटा में उसको बुक किया था। मेरा उड़ीसा में, मेरा डिस्ट्रिक्ट में मेरे को लेडीज़ कोटा में इसको सस्ते में मेरे को पड़ा था। ठीक है, अगर आप जेंट्स कोटा में रहता है तो उसमें थोड़ा सब्सिडी कम रहता है, जैसे 85 की जगह पे आपको 60 या समथिंग कुछ आपको सब्सिडी मिलेगा। तो मैं लेडीज़ कोटा में इसके लिए लिया था, क्योंकि मेरे को सब्सिडी ज़्यादा चाहिए था। अभी वो मैंने लेने के बाद, ये VST पावर टिलर लेने के बाद और थोड़ा ट्रेजेडी हो गया। क्या ट्रेजेडी हो गया ना, मैं तो लेके आ गया, बट वो टाइम पे जो घास था वो क्रीपर टाइप का बड़ा बड़ा घास था। मेरे को लग रहा था कि इसका जो VST पावर टिलर में वो घास को काट के पूरा साफ कर देगा। ठीक है, मैं आपको इसका ब्लेड दिखाता हूँ। ये जो ब्लेड पे, ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड पे क्या होता था ना, घास क्या होता था, पूरा 2 राउंड में थोड़ा सा ही आगे लेगा और वो चिपक जाता था। मेरा कोई काम का नहीं था। ये वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि मैं प्रैक्टिकली मीन्स मैं जो फिजिकली जो परेशानी मैंने झेला हूँ, जो दिक्कत झेला हूँ, शायद मेरे को लग रहा है इस टाइप का जो दिक्कत है ना बाकी किसान भी झेल रहे होंगे, और उसकी वजह से वो मीन्स सही जो राइट ट्रिक है ना वो ढूंढ नहीं पाते, जिसकी वजह से तकलीफ होता है। अभी इसमें क्या होता था, थोड़ा ही दूर जाएगा वो घास है ना वो चिपक जाता है। चिपकने के बाद, क्योंकि वो 4 फुट 5 फीट का क्रीपर टाइप का घास है, इसके लिए वो ये काट नहीं पाता। ये नंगल नहीं, दूसरा भी कोई अगर लगाएगा तो भी वो काट नहीं पाता। इसमें दो टाइप का टूल्स आता है घास को काटने के लिए। दोनों टाइप का टूल फेल है उसको काटने के लिए। तो वो केस में क्या है, मैंने फिर सोचा कि मैं 5 टाइन कल्टीवेटर लूँ, है ना, 5 टाइन कल्टीवेटर लूँ। तो VST का 5 टाइन कल्टीवेटर के लिए मैंने सोचा, क्योंकि ये घास को मैंने जो मिनी ट्रैक्टर भी मंगाया था, मिनी ट्रैक्टर का जो रोटावेटर था, रोटावेटर में ये घास को काट नहीं पाता था, वो तुरंत चिपक जाता था और वो गाड़ी बंद हो जाता था, आगे नहीं जा पाता था और काम भी नहीं करता था। तो उन्होंने 5 टाइन कल्टीवेटर में जो हमारा VST का मिनी ट्रैक्टर वो खींच के 28 to 30 आवर्स लगता था, जिसमें मेरे को 30,000 का खर्चा होता था। दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। मैं जो प्रॉब्लम फेस किया हूँ, शायद बहुत लोग इस टाइप का प्रॉब्लम, जहाँ पे जैसे उड़ीसा, बिहार, हाँ, हमारा जो एरिया पे धान का जो खेती होता है और वो एरिया पे अगर बागवानी करते हैं तो घास तो होता ही है, क्योंकि पानी की वजह से घास ज़्यादा रहेगा। दोस्तों मैं ये 5 टाइन कल्टीवेटर का मैं बात कर रहा था। तो ये हमारा VST के लिए है, VST पावर टिलर के लिए। तो ये VST का जो शोरूम है वहाँ से पूछने के लिए गया, तो उन्होंने मेरे को 16 से 17,000 मेरे को या 18,000 कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो फिर मेरा बजट वो टाइम पे उतना नहीं था, मेरे को दिक्कत हुआ। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने गूगल से फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट प्लस मेरा स्टेट का जितना भी जो VST का जो शोरूम है सबका मैंने नंबर निकाला। सभी का नंबर निकालने के बाद मैंने एक को कॉल किया कि भाई आपके पास 5 टाइन कल्टीवेटर है क्या। ये जो 5 टाइन कल्टीवेटर है, ये जो VST का एक जो ढेंकानाल करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक शोरूम का ओनर था। उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ टाइम पहले एक 5 टाइन कल्टीवेटर भेजा था, सेल किया था, बट वो 5 टाइन कल्टीवेटर एक्चुअली लेने के बाद जो किसान लिया था उसका कोई काम का नहीं है और वो सेल करना चाहता है। मैंने बहुत इंक्वायरी किया, 8-10 शोरूम से इंक्वायरी करने के बाद सब लोग मेरे को सही से आंसर नहीं दिया। मैं आंसर नहीं दिया मीन्स उन्होंने कभी सेल ही नहीं किया इसको, 5 टाइन कल्टीवेटर को। तो फिर जिसको उन्होंने जो ढेंकानाल का जो VST शोरूम का जो ओनर था, तो उन्होंने जिसको सेल किया था उनको फिर फ़ोन किया कि एक फार्मर है और वो परचेज़ करना चाहता है, आप उसको भेजने वाला है क्या। तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ मैं भेजने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कोई काम का नहीं है, जब से लिया हूँ तब से कोई यूज़ नहीं है।
वो ऐसे ही मेरा घर पे पड़ा है। फिर मैं तुरंत क्या बोला कि ये रेट क्या होगा, उन्होंने बोला कि ना 5000 होगा। मैं उनको कोशिश किया कि थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं 5000 से अगर कम पे मैं देगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, फिर मैं नहीं दे सकता। मैं बोला कि ठीक है, जहाँ पे मेरे को 17 से 18,000 VST शोरूम पे बोल रहा है और वहाँ पे ये सिर्फ मेरे को 5,000 में मिल रहा है, और मेरे को गाड़ी में भेजने के लिए 500 रुपया उन्होंने मेरे को बोला था कि 500 रुपया एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो यहाँ पे ही मेरे को कम से कम 12,000 यहाँ पे मेरे को सेव हो जाता है। मैं तुरंत उनको पैसा भेज दिया और उन्होंने मेरे को भेज दिया। ये वीडियो पे मैंने आपको ये बताने का मकसद यही है, ऐसा ही बहुत सारा टूल्स है जो कि दूसरे के काम पे नहीं आता है, दूसरे का काम पे नहीं आता है, बट आपका काम पे आ सकता है। वो टाइम पे उनको सेल करना रहता है, बट आपको ख़रीदना रहता है, बट दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो मीडिएटर रहता है वो मीडिएटर क्या करते हैं कि पैसा ले लेते हैं। जैसे ढेंकानाल का जो शोरूम ओनर था, उसने बहुत अच्छा आदमी थे, इसके लिए मेरे को बताया, अदरवाइज वो खुद खरीद के उसको पेंट करके भी वो भेज सकते थे, बट ऐसा नहीं है, वो अच्छा आदमी थे, इसके लिए मेरे को बता दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो फाइल टाइन कल्टीवेटर को मैं मेरा VST पावर टिलर का मैं हीरो बोलना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे का जितना भी जो घास होता था, वो घास को मेरे को एक बार क्लीनिंग करने के लिए मेरे को 30,000 से 35,000 जो खर्चा करना पड़ता था, क्योंकि 28 से 30 आवर्स, कभी कभी 32 आवर्स ऐसा पर ईयर मेरे को लगता था। अभी मैं क्या करता हूँ, 20 आवर्स में ये जो ये वाला मेरा छोटा VST जो पावर टिलर है, 20 to 30, कभी कभी 25 आवर्स, कभी कभी 30 आवर्स, कभी मीन्स चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। उतना टाइम पे मेरा ये पूरा घास दोनों फार्म का मैं हर एक साल क्लीन कर देता हूँ। मीन्स मेरा एक बार जो मैंने घास क्लीन किया उसमें ही ये मेरा पैसा वसूल हो गया। अभी मेरे को ना 30 से 35 हज़ार अभी खर्चा नहीं करना पड़ता है। अभी सिर्फ मेरे को कितना ना हार्डली 2 से 3 हज़ार अगर मैं डीजल डाल देता हूँ मेरा गाड़ी पे, तो मेरा काम पूरा हो जाता है। जहाँ पे 30,000 मेरा खर्चा होता था, सिर्फ अभी 3,000 में मेरा वहाँ पे अभी काम हो जाता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ इस टाइप का कुछ टूल्स है जो कि आपका हज़ार रुपया है ना, बहुत पैसा आपका बचा सकता है। यहाँ पे एक्चुअली मेरा बड़ा ट्रैक्टर जाने का दिक्कत है, इसके लिए मैं VST पावर टिलर यूज़ करता हूँ। और मेरा छोटा वाला जो पावर वीडर भी मैं यहाँ पे अंदर जैसे देख रहे हैं, ये बहुत कम डिस्टेंस है ना, बहुत कम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं मेरा पावर वीडर भी यूज़ करता हूँ। जहाँ पे पावर टिलर नहीं जाते वहाँ पे मैं पावर वीडर में यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरा जो 5 टाइन कल्टीवेटर है, वो 5 टाइन कल्टीवेटर एक्चुअली मेरा काफ़ी पैसा, जब से मैं लाया हूँ तब से मेरा काफ़ी पैसा वो अब बचा लिया। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि मीन्स काफ़ी बहुत सारा टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा जो टूल है वो टूल को हम लोग मीन्स ढूंढ नहीं पाते, या सही राइट टूल को हम लोग है ना चूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा हज़ार रुपया पानी की तरह बह जाता है। बट हम लोग वो टूल अगर सही से अगर दिमाग लगा के या सही जगह से अगर हम लोग इंक्वायरी करके अगर ख़रीद लेंगे तो हमारा बहुत पैसा बच जाता है। दोस्तों अभी मैं आपको गाड़ी को एक्चुअली चला के दिखा सकता था, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इतना ड्राई लैंड है, अभी लैंड पूरा सूखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है अभी मैं चलाएगा तो भी कुछ नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है ज़मीन पे, पूरा हार्ड सॉइल है। तो इसके लिए मैं अभी आपको चला के नहीं दिखा रहा हूँ। बट मेरा जो मेन इंटेंशन था, अगर कोई किसान है जो कि मीन्स बागवानी करता है और घास को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और सघन बागवानी है, प्लांट टू प्लांट बहुत डिस्टेंस कम है, ट्रैक्टर नहीं लगा सकता, अगर क्रीपर टाइप का बूस जैसा जंगल जैसा घास हो गया है, तो वो टाइम पे 5 टाइन कल्टीवेटर लगा के आप बहुत अच्छी तरीके से आपका बाग को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हो सकता है आपको अगर लगता है ये जानकारी अगर आपकी कोई किसान भाई के काम पे अगर आ सकता है तो ये वीडियो उन तक ज़रूर आपको शेयर कर दीजिए। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।